राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। हुआ क्या, मेरी आने वाली है शादी की सालगिरह जो कि 25 फरवरी को है, मतलब मैरिज एनिवर्सरी आने वाली है मेरी। तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे बोला कि हाँ भाई बताओ आपके शास्त्र क्या कहते हैं, किस प्रकार हिंदू धर्म के अनुसार हम अपनी शादी की सालगिरह बना सकते हैं। मतलब क्योंकि हम लोग कोई भी जन्मदिन बनाते हैं या फिर कोई भी फेस्टिवल बनाते हैं वो शास्त्रों के अनुसार ही बनाते हैं। इनफैक्ट हिंदू धर्म के अनुसार या फिर शास्त्रों के अनुसार आपको अपना अवतरण दिवस अर्थात अपना जन्मदिन कैसे बनाना चाहिए, इस पे भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा आपको, नीचे ऊपर सजेस्ट वीडियो में मिल जाएगा, एंड ऑफ स्क्रीन पे भी मैं आपको लिंक दे दूंगी कि सनातन धर्म के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार अपना जन्मदिन कैसे बनाए, शास्त्रों के अनुसार अपना जन्मदिन कैसे बनाए। ठीक मेरे हस्बैंड ने मुझसे पूछा कि आप सारी चीजें शास्त्रों के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार करते हो, तो शादी की सालगिरह आप कैसे बनाएंगे हिंदू धर्म के अनुसार? आपके शास्त्र क्या बोलते हैं कि हमें शादी की सालगिरह पर आखिर करना क्या चाहिए? तो मैंने उनको प्यार से सारी बातें समझाई बिठाई कि हम लोग ये करेंगे, ये हमारा प्लान है, ये करना है। तो मैंने सोचा कि मेरे हस्बैंड की तरह आप लोग भी तो होंगे बहुत सारे जिनको ये नहीं पता होगा कि आखिर हिंदू धर्म के अनुसार शादी की सालगिरह कैसे बनाई जाती है, कि आखिर हमारे शास्त्र शादी की सालगिरह को लेके क्या बोलते हैं। अब आप कहोगे कि दीदी शास्त्र तो शादी की सालगिरह को लेके कुछ बोलते नहीं है, तो चलिए प्रमाण दे देती हूँ। जिस दिन भगवान राम का और माता सीता का विवाह हुआ था, आज भी हम उस दिन को बनाते हैं, उस तिथि को बनाते हैं और बकायदा उस दिन घरों में दिए जलाए जाते हैं, खीर बनाई जाती है। जिस दिन माता गौरी, माता पार्वती और भोले बाबा जी का विवाह हुआ था, उस दिन को भी हम इतनी अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, शिवरात्रि के नाम से हम लोग बनाते हैं। तो शास्त्रों के प्रमाण मैं आपको दे चुकी हूं कि किस प्रकार से शास्त्रों में भी शादी की सालगिरह बनाई जाती है, अर्थात शादी की सालगिरह बनाने का चलन है। तो लेकिन किस प्रकार से आपको अपनी शादी की सालगिरह बनानी है, क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है, हिंदू धर्म के अनुसार कैसे बनानी है। अब भैया शास्त्र ये तो नहीं कहते थे कि आओ और केक काटो, वो तो पाश्चात्य संस्कृति की बातें हैं। मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं बिल्कुल केक काटने के ये नहीं कि मैं विपक्ष में हूँ, बकायदा मैं भी काटूंगी। केक कटिंग प्रोग्राम मेरे घर पे भी होगा, मैं पूरा ब्लॉग बना के आपको डालूंगी कि मैंने कैसे अपनी शादी की सालगिरह बनाई है। लेकिन इसमें आपको अपनी संस्कृति को नहीं भूलना है। मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि मेरी शादी की सालगिरह 25 तारीख को है, तो मैं 24 तारीख की रात से ही अपनी तैयारी चालू कर दूंगी। जब भी आपकी शादी की सालगिरह हो, आप एक दिन पहले से ही तैयारी चालू कर दीजिए। अब तैयारी में आपको क्या क्या करना है, उस दिन आपको एक दिन पहले अपने हाथ में शगुन की मेहंदी जरूर लगानी है। विशेष ध्यान दीजिए, शगुन की मेहंदी उस दिन जरूर और जरूर लगनी चाहिए, विशेषकर महिलाएं। जिस दिन आपकी शादी की सालगिरह है, अपनी दोनों हथेलियों पर मेहंदी अवश्य लगाइए। अगर पहली सालगिरह है तो फिर बात कहने ही क्या है। जिस दिन आपकी शादी की सालगिरह है, सुबह सुबह अवश्य जल्दी उठिए। जल्दी उठने के बाद अपने हस्बैंड के सबसे पहले आप चरण स्पर्श कीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। अगर आपके घर में कोई बूढ़े बुजुर्ग हैं, अगर आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, तो अपने इन-लॉज के पैर छूजिए। जो भी आपके बड़े हैं, आप उनका पैर छू के आशीर्वाद जरूर लीजिए। उसके तत्पश्चात स्नान कीजिए और स्नान करने के बाद आप हो सके तो उस दिन मंदिर अवश्य जाइए। लेकिन मंदिर भी आपको एक चीज लेके जानी है, ऐसा नहीं कि मंदिर में आप ऐसे ही चले गए। तो आपको पहले तो मंदिर क्या वस्त्र पहन के जाने हैं वो बता देती हूँ। आपकी शादी जब हुई थी, तो उस दिन आपने फेरों में जो चुन्नी ओढ़ी हो या फिर जो वस्त्र साड़ी पहनी हो, कोई भी एक ऐसा वस्त्र जो आपने शादी में पहना था, वो वस्त्र आपको उस दिन अवश्य धारण करना है। अगर अब लोग कहेंगे कि हमारी शादी को 25 साल हो चुके हैं, किसी की शादी को 40 साल हो गए हैं, वो तो बहुत पुराना ट्रेंड हो गया है, अब हम कहाँ से ढूंढ के लेके आए। तो भैया कोई भी एक ऐसा गहना जो आपकी शादी में आपने पहना हो, जो ससुराल से आया हो और आपकी शादी में आपने पहना हो,
लड़कों को भी विशेष ध्यान देना है कि आपको चाहे आप बहुत सारी चीजें मिलती हैं, घड़ी मिलती है, अंगूठी मिलती है, तो आप भी कोई एक गहना उस दिन जरूर पहनिए, घड़ी पहन लीजिए, अंगूठी पहन लीजिए, आप भी कोई एक ज्वेलरी जरूर पहनिए और हो सके तो अपनी फेरों वाली चुन्नी अवश्य ओढ़िए और उसको ओढ़ने के बाद तैयार होइए। उस दिन आपको अपने हस्बैंड के हाथों से मांग भरवाना अति और अति शुभ होता है। उस दिन जैसे कि आपने फेरे जब आपके हुए थे तब आपके पति ने आपकी मांग भरी थी, मेरी तो अभी भी उन्होंने ही भरी है, तो वैसे ही आप उस दिन अपने हस्बैंड से अपनी मांग भरवाइए। और उसके बाद एक पूरा श्रृंगार का सामान, देखिए मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो श्रृंगार का सामान कैसे लेके जाते हैं मंदिर में, किसी दुकान पे जाएंगे, कहेंगे भैया श्रृंगार का सामान दे दो, और वो जो 10-20 रुपए का पत्ता सा नहीं आ जाता है श्रृंगार का सामान, उसमें इतनी सी बिंदी होती है, इतना सा शीशा होता है, इतनी सी चीजें जो होती है, 20 रुपए का पूरा सामान आ जाता है, वो जाके भेंट कर देंगे। अरे अपने से अच्छा देने की कैपेसिटी भगवान को रखो, वो आगे आपको और भी अच्छा देंगे। माता गौरी को आपको किसी भी ऐसे मंदिर जाना है, उस दिन हनुमान जी के मंदिर नहीं जाना है, विशेष ध्यान दीजिए। ऐसे मंदिर जाइए यहाँ पे सब जोड़े से हो, जैसे कि राम सीता के मंदिर में जा सकते हो, भगवान शिव और माता पार्वती के मंदिर में जा सकते हो, वो तो कहना ही क्या है। माता गौरी को उस दिन आप हल्दी डालकर माता गौरी को अभिषेक कीजिए, मतलब शिवलिंग पे पहले हल्दी डाल के अभिषेक कीजिए, फिर माँ गौरी को हल्दी डाल के अभिषेक कीजिए। माँ गौरी को सारा श्रृंगार का सामान इंक्लूडिंग टू साड़ी अर्पित कीजिए। उसके बाद आप लोगों को घर पे आना है, उसमें से कुछ श्रृंगार का सामान अपने साथ लेके आना है। हो सके तो सिंदूर जरूर उस दिन अपने साथ लेके आइए और वो सिंदूर निकाल के हल्का सा अपने मांग में भर लीजिएगा। और उसके बाद अपने घर पे आपको, अगर आप में कैपेसिटी है, मैं ये नहीं कि भैया अब दीदी ने तो बहुत सारे खर्चे बता दिए, हो सके तो उस दिन सत्यनारायण की कथा करवाइए, उस दिन हवन करवाइए, और हो सके तो अपने शरीर का, जैसे कि कितना वजन है, जैसे कि मेरे में 51 किलो 52 किलो वजन है, मेरे हस्बैंड में 70 किलो वजन है, तो दोनों का जो वजन मिला के हो गया 120 किलो के आसपास का। जितना आप में वजन हो और आपके हस्बैंड में जितना वजन हो, उतना आपको अनाज दान करना है किसी जरूरतमंद पर, अगर हो सके। अगर नहीं आपकी कैपेसिटी तो कोई मैं इंसिस्ट नहीं कर रही हूँ, अगर आप कैपेबल हो तो जरूर तुला दान जिसे कहते हैं, अपने वजन के हिसाब का और अपने हस्बैंड के वजन के तोल कर राशन को दान कीजिए, या फिर उस राशन का आप भंडारा करवा सकते हैं। इससे क्या होता है, तुला दान से क्या होता है, आपके पूरे साल का जो शनि होता है उसकी दशा आप पे कभी नहीं पड़ती है। शनि जी दूर ही रहते हैं, उनकी दुर्दशा कभी नहीं पड़ती, वो हमेशा सीधी दृष्टि से नहीं देखेंगे आपको, उनकी आंखें हमेशा नीची ही रहेगी। तो शनि की दुर्दशा से आप लोग बच जाते हो तुला दान करने से। और तुला दान का तो अपना एक विशेष महत्व है, शास्त्रों में भी तुला दान का अपना एक विशेष महत्व है। उस दिन हो सके तो भंडारा करा दीजिए उसका, जैसे कि आपने मान लीजिए 100 किलो दोनों का वजन हुआ और आपने 100 किलो आटे का भंडारा करा दिया, ठीक है, उसमें थोड़ा से आपने 80 किलो आटा ले लिया, 50 किलो आलू ले लिया और मिक्स करके आपने भंडारा करा दिया। अगर आप में कैपेसिटी है तो कराइए, अगर कैपेसिटी नहीं है तो मैं इंसिस्ट नहीं कर रही हूं कि आप तुलादान अवश्य करें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप उस दिन खीर बना के भगवान को भोग अवश्य लगाइए। पितरों को भोग लगाना उस दिन अति और अति आवश्यक होता है। विशेष ध्यान दीजिए कि जब तक आपके परिवार के पितृ खुश नहीं होंगे, पितृ हमेशा तीसरी पीढ़ी को ही ज्यादा परेशान करते हैं और तीसरी पीढ़ी पे ही अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। तो तीसरी पीढ़ी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने शुभ काम में हमेशा पितरों को याद करें। वैसे तो हर पीढ़ी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हर शुभ काम में पितरों को अवश्य याद किया जाए, लेकिन तीसरी पीढ़ी की ये ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप लोग पितरों के नाम का भोजन निकालिए, कौए को भोजन दीजिए, गौ माता को भोजन दीजिए, कुत्ते को भोजन दीजिए, पितरों के नाम का दिया जरूर जलाइए। तुलसी पे जाके पितरों के नाम का दिया जला सकते हैं। उस दिन दिए दान का भी अपना एक विशेष महत्व होता है। पीपल के पेड़ पे पास जाके अपना एक दिया जला सकते हैं। उस दिन ये चीजें करनी बहुत अवश्य और मतलब बहुत ज्यादा जरूरी होती है। पितरों के लिए खीर बनाइए,
कन्या जमाइए उस दिन, ये सारी चीजें करनी बहुत ज्यादा आवश्यक होती है। हवन करने के बाद अगर आपको हवन नहीं करना तो मैं कोई इंसिस्ट नहीं कर रही हूँ, अगर आपको सत्यनारायण की कथा नहीं करानी है तब भी मैं आपको कोई इंसिस्ट नहीं करा रही हूँ। अगर करा सकते हो तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करा सकते तो घर में ही खीर बनाइए, पितरों के नाम की निकालिए, मंदिर में भगवान को भोग लगाइए, उसके तत्पश्चात खुद ग्रहण कीजिए। और उसके बाद आती है शाम की बारी, और शाम को वेस्टर्न तरीके से अपना जन्मदिन बनाइए, लेकिन केक में, क्योंकि भाई मैंने आपसे बोला ना कि मैं हूँ सनातन धर्म की मानने वाली, हिंदू धर्म के अनुसार सारी चीजें कैसे होती हैं वो, लेकिन जो मेरे हस्बैंड हैं वो वेस्टर्न चीजों को ज्यादा फॉलो करते हैं, ज्यादा मानते हैं, तो हम दोनों का तालमेल कैसे बनेगा? लोगों की नजर में हम दोनों का तालमेल, या फिर आपस में भी हम दोनों का तालमेल इसी प्रकार से बनता है, वो मेरी किसी भी चीज के लिए ना नहीं करते, मैं उनकी किसी भी चीज के लिए ना नहीं करती हूँ। तो शाम को केक काटिए, बस इतना ध्यान दीजिए कि केक पे मोमबत्ती ना लगाइए, केक को खराब मत कीजिए। हम बिल्कुल ये नहीं कि पाश्चात्य संस्कृति को ठुकरा के हम अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, ये बात अच्छी है, लेकिन पाश्चात्य संस्कृति को हम बिल्कुल तरीके से ठुकरा नहीं सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बात और, इस दिन अपने हस्बैंड को चांदी का सिक्का जरूर गिफ्ट दीजिए, और अपने हस्बैंड से भी चांदी का सिक्का जरूर और जरूर गिफ्ट लीजिए। साथ ही के साथ आपको विशेष ध्यान देना है कि अगर आपके और आपके हस्बैंड में बनती नहीं है, बहुत ज्यादा लड़ाइयां होती हैं, तो इस दिन आपको करना क्या है? इस दिन आपको एक चांदी की डिब्बी ले लीजिए चांदी की, उसमें राइस भरिए, चावल, अक्षत भरिए, उसमें राइस भी मत भरिए। अक्षत क्या होता है? जिसका एक भी दाना टूटा हुआ नहीं होता, उसको अक्षत कहते हैं। आपको अक्षत लेना है, उसमें अक्षत लेने के बाद आपको वो पूरा फुल भर देना है और अपने पति देव को उपहार में दे देना है। चांदी की डिब्बी में अक्षत भरकर, अगर आपके रिश्तों में मिठास नहीं है, अगर आपके रिश्तों में अपनापन नहीं है, भैया देखो थोड़ी बहुत तो लड़ाई हर जगह होती है, ठीक है, हमारी भी होती है, मैं ये नहीं कह रही कि मेरी और मेरे हस्बैंड की लड़ाई नहीं होती, हमारी भी होती है। तो लेकिन तलाक जितनी नौबत आ गई है, बिल्कुल भी नहीं बन पा रही है, तो डिब्बी में जरूर भरिए, और भरने के बाद आप अपने हस्बैंड को वो उपहार में जरूर दे दीजिए। और थोड़े से चावल, देखिए चावल और पैसा एक समान माना गया है, अनाज और पैसा एक ही समान माना गया है। थोड़े से चावल उनके पर्स में जरूर और जरूर रख दीजिए। इस दिन घर के बाहर सतिया बनाना उत्तम और अति उत्तम होता है। इस दिन उनके पसंद का भोजन अवश्य बनाइए। पुरुषों से भी बोलना चाहूंगी, ये नहीं कि सारा कुछ उनकी महिलाएं करें, पुरुषों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इस दिन अपनी वाइफ की मांग भरे और उसको एक अच्छा सा उपहार उसको आप दे सकते हैं। उपहार में वो कुछ भी दे सकते हैं, हो सके तो उनको मंगलसूत्र अवश्य और अवश्य उपहार में दीजिए, क्योंकि मंगलसूत्र जो होता है वो सब कुछ मंगल ही मंगल करता है। केक काटिए, अपने बूढ़े बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर लीजिए। जो भी आपके घर के मान्य होते हैं, मतलब जो भी आपकी बुआ है, जो भी आपकी नंद है, उनको कुछ ना कुछ दक्षिणा अवश्य दीजिए उस दिन। इस प्रकार आप अपने शादी की सालगिरह इस प्रकार बनाइए ताकि आपका हर कुछ मंगल और मंगल होता चला जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपनी शादी की सालगिरह में क्या क्या करने जा रही हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं आपको पूरा बताती हूँ कि आखिर मैं अपनी शादी की सालगिरह में क्या क्या करने जा रही हूँ। देखिए, मैं रहती हूँ इस समय गाजियाबाद में। मैं अपनी शादी की सालगिरह पे होंगी श्रीधाम वृंदावन, क्योंकि वृंदावन में मेरा एक छोटा सा आश्रम है। आपको पता ही है कि मैं कथावाचक हूँ, मैं हर चीज पे वृंदावन धाम जरूर जाती हूँ। तो मैंने वृंदावन धाम में दंडवत परिक्रमा भी करी है, उसका लिंक भी मैं एंड ऑफ स्क्रीन पे दे दूंगी और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। तो मैं श्रीधाम वृंदावन जा रही हूँ अपने शादी की सालगिरह वाले दिन, और मैं अपने इन-लॉज को भी, मेरे हस्बैंड लेके आ जाएंगे श्रीधाम वृंदावन में, और हम लोग अपनी
जो भी हमारा वजन है, वजन के हिसाब से हम लोग वो दान करेंगे। आटा और आलू और सूजी, ये तीनों चीजें हम दान करेंगे और उसमें चीनी भी इंक्लूड करेंगे और इसी का हम लोग करवाएंगे भंडारा। इनफैक्ट 120, 130, 40 किलो के आसपास का ये चीजें हो जाएंगी, तो इसका हम लोग भंडारा कराएंगे। जिसे कहते हैं तुला दान, अपने वजन के हिसाब का सब चीजें हम दान करके उसका हम भंडारा करा रहे हैं। एक्चुअली जिस दिन हमारी शादी की सालगिरह है उस दिन क्या कुंभ में, वृंदावन में एक छोटा सा कुंभ लग रहा है, तो हम परिक्रमा मार्ग पे ही भंडारा का आयोजन करने जा रहे हैं। अगर आप लोग भी हो वृंदावन धाम में तो आप लोग भी मोस्ट इनवाइटेड हो। तो हम लोग सुबह सुबह सत्यनारायण की कथा कराएंगे और माता कात्यायनी के मंदिर जाएंगे और कथा कराने के तत्पश्चात हम लोग भंडारा कराएंगे। भंडारा कराने के तत्पश्चात हम थोड़ा पाश्चात्य संस्कृति से भी अपनी शादी की सालगिरह बनाएंगे, जैसे केक वगैरह काटेंगे और उसके बाद रात को हम लोग परिक्रमा करने जाएंगे। जितना भी हमारे लोग आ रखे हैं सबको लेके हम लोग परिक्रमा करेंगे। ये हमारा पूरा का पूरा प्लान है कि हम अपनी शादी की सालगिरह पर ये सब कुछ करने वाले हैं। ब्लॉग मैं आप लोगों के लिए जरूर और जरूर देके जाऊंगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपनी शादी की सालगिरह, मैं ये नहीं कह रही कि केक काटना गलत है, मैं ये नहीं कह रही कि केक काटना एकदम बुरा है, केक भी काटिए, लेकिन आपके शास्त्र क्या कह रहे हैं, सनातन धर्म क्या कह रहा है, इस पर विचार अवश्य कीजिए और इसी के साथ आप अपनी शादी की सालगिरह बनाइए। पाश्चात्य संस्कृति और भारतीय संस्कृति अगर साथ में मिल जाए तो भारत दोबारा से विश्व गुरु बन सकता है, ऐसा मेरा मानना है। ब्लॉग ज्यादा लंबा होता जा रहा है, अब मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल। एक बार जरूर देखिएगा कि हिंदू धर्म के अनुसार आप अपना जन्मदिन कैसे बना सकते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।